नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैंने सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जो आए हुए प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न है, कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। या एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है। तो कौन है? उल्लू। तो आपको उल्लू को याद रखना है, ये 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। दूसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, किस राज्य के लोगों को टैपियोका और नारियल से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा एग्जामिनर जब पूछेगा क्वेश्चन कि टैपियोका और नारियल से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो कैसा कहाँ पर याद रखना है? केरल को याद रखना है। कौन सा पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है? तो 4 गुना की बात की जाए तो चील, बाज, गिद्ध को याद रखना है। 4 गुना के लिए चील, बाज, गिद्ध को याद रखना है। जब 6 गुना की बात की जाए, जानवर की बात की जाए, तो बाघ को याद रखना है। ईवीएस संक्षेपण का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं मैंने यहाँ पर इसीलिए लिए हैं। तो ईवीएस संक्षेपण का पूरा नाम क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे करके बनाया है, एक छात्र ने कहा मुझे सांप खाना बहुत पसंद है। ऐसे एक लाइन दे देगा आपको कोड में कि एक छात्र ने कहा मुझे सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी मेरा मन होता है तो मैं किसी होटल में जाकर यानी रेस्टोरेंट में जाकर लिंग हू फेन खा लेता हूँ। ये लिंग हू फेन नाम है, ये दे देगा आपको। तो ये छात्र कहाँ का हो सकता है या कहाँ का रहने वाला है? तो हांगकांग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हांगकांग। या हांगकांग दे के दूसरे रूप में इसको पूछ सकता है। फिलहाल आपको हांगकांग याद रखना है। कहाँ के लोग सांप खाते हैं? हांगकांग के लोग, लिंग हू फेन। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और ये पक्षी हो सकता है। तो ये पक्षी क्या हो सकता है? तो ये पक्षी कौवा हो सकता है। कौवा ही अपनी सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं, बेरंग कौन से हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चन है। तो काला और सफ़ेद। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो काला और सफ़ेद कलर को ही देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ठीक है, या किसान का दोस्त कहा जाता है? तो केचुआ, जो इसको घेसा भी बोलते हैं हम दूसरे रूप में, किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। इथोलॉजी को याद रखना है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है इथोलॉजी को। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो 1973 में याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ। आगे देखते हैं, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेरीकल्चर में आपको रेशम याद रखना है। रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये विशेषता बता रहा हूँ, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और इसका आकार घड़े जैसा होता है। आकार कैसा होता है? घड़े जैसा होता है। और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है। मुंह जो है पत्ती से ढका होता है, आकार घड़े जैसा होता है। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, इसके अंदर किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों और मेंढक आदि को, कीट छोटे छोटे कीट होते हैं और मेंढक आदि को खा लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको घटपर्णी या कीटभक्षी या नेफेंथिस नाम से जानते हैं। कोई भी नाम अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप टिक करके चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च ज्वार यानी तेज़ बुखार, हिंदी में उच्च ज्वार, तेज़ बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? मलेरिया। मलेरिया के लक्षण क्या है? मलेरिया में क्या होता है? व्यक्ति को तेज़ बुखार आता है, कपकपी लगती है, यानी ठंड के साथ उसको कपकपी लगती है। तो ये मलेरिया का लक्षण हो गया। उपचार के लिए कहाँ से प्राप्त होती है? सिंकोना पेड़ की छाल से दवा बनती है। कौन सी? मलेरिया। अगले देखते हैं, एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ऐसा पॉइंट में बताया जा रहा है कि एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है और ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये इनकी विशेषता है। तो ये किसकी विशेषता है? हाथी की विशेषता है। हाथी के बारे में ऐसा बताया गया है कि हाथी ऐसा करता है। चलिए आगे देखते हैं,
किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? तो बी डीएनए जो है कोशिका में समान रूप से यानी नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। यहाँ के घर मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। यहाँ के घर मजबूत बांस के खंभों पे बने होते हैं। ये मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। इन मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ऐसा कहाँ के बारे में बताया जा रहा है? असम के बारे में। असम के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह कैक्टस पौधे की कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है तो फाख्ता बनाता है। फाख्ता बनाती है। वह कैक्टस पौधे के, आपको ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन देगा कि कांटों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? तो फाख्ता बनाती है। ये भालू जैसा दिखता है परंतु है नहीं। ये 17 घंटे वृक्षों पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी की पत्तियां खाता है और इसको आलसी प्रवृत्ति का जानवर कहा जाता है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये स्लॉथ के बारे में कहा जा रहा है। अगर आपको डिटेल में सारा पता होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।